Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain factors influencing the difficulty of the maxillary third molar extraction. Factors influencing the difficulty of maxillary third molar extraction are angulation of maxillary third molar, the position of maxillary third molar in the buccopalatal direction, root morphology, periodontal ligament space, the size of dental follicle, the relationship to the adjacent second molar tooth, proximity of third molar roots to the maxillary sinus, tuberosity of the posterior maxilla. Now come to the angulation of the maxillary third molar. हमने जब मैंडिबुलर टीथ पढ़े तो उसमें हमने विंटर की क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, मीजियो एंगुलर, वर्टिकल टेस्टो एंगुलर, हॉरिजॉन्टल इंपेक्शन की, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिलरी की भी है, लेकिन यहाँ पे एंगुलेशन जो है ना, उसके लिहाज से जो हमने वहाँ पढ़ा था डिफिकल्टी, हमने पढ़ा था कि डिस्टो एंगुलर इज द मोस्ट डिफिकल्ट to remove in case of mandibular teeth, and the mesoangular is the most easiest in case of a mandibular. But here it is opposite, ठीक है ना। तो vertical and disto angular impaction जो है वो क्या है, they are less complex in less difficult to remove, whereas mesoangular impactions, they are most difficult to remove, exactly the opposite of impacted mandibular third molars. अच्छा, ये जो मीजियो एंगुलर इम्पेक्शन है ना, इनको निकालना मैक्सिलरी मीजियो एंगुलर, हाँ, इम्पेक्शन आर मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, व्हाई, ठीक है। इसमें जो हम बोन रिमूव करते हैं ना, वो चूंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है, ठीक है, इम्पेक्टेड टूथ की, तो वो थिकर होती है, ठीक है। क्या होती है, मच थिकर एज कंपेयर टू वर्टिकल और डिस्टो एंगुलर इम्पेक्शन। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड मोलर, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड मोलर के क्या होता है कि एक्सेस जो है ना वो डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द मैंडिबुलर टीथ के। ध्यान में रखें, मैंडिबुलर का जो मीजियो एंगुलर के लिए एक्सेस है वो इजी है, यहाँ पे चूंकि ऊपर चीक्स हैं और चीक्स की वजह से पोस्टीरियर एरिया में जब आप अप्रोच करते हैं तो उसके लिए एक्सेस जो है एज कंपेयर टू मैंडिबुलर के यहाँ डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना। तो पहला हो गया कि रिमूवल ऑफ द बोन इज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट दैट इज मच थिकर एज कंपेयर टू द वर्टिकल एंड डिस्टो एंगुलर, and second is the access to the mesioangular position tooth is more difficult as compared to the vertical and distoangular. These two factors make the mesioangular impaction much more difficult as compared to the vertical or distoangular impaction. ठीक हो गया ना। तो mesioangular impaction जो है उसके डिफिकल्टी के ये दो रीजंस हैं। अच्छा, पोजीशन दूसरा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डिफिकल्टी को फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैक्सिलरी थर्ड मोलर की, वो क्या है, पोजीशन ऑफ द मैक्सिलरी थर्ड मोलर इन बक्कोपैलेटल डायरेक्शन, ठीक है ना। अब जो ज्यादातर जो मैक्सिलरी हमारे टीथ हैं वो क्या है, बक्कली टिल्टेड होते हैं, यानी बक्कली पोजीशन में पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब बक्कल पोजीशन में पड़े होते हैं तो उसके ऊपर जो बक्कल कार्टिकल प्लेट है या बक्कल बोन है वो बहुत थिन होती है, ठीक है। इस वजह से उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार जो है वो क्या है, बोन जो है वो सॉरी टुथ जो है वो क्या है, पैलेटली पोजीशन होता है, यानी तो उसका जो क्राउन है दैट इज टुवर्ड्स द पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस, सो दिस मेक्स द टूथ मच मोर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। तो अच्छा, जो जब पैलेटली प्लेस्ड पड़ा होता है तो क्यों डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अब हमने ये फैक्टर्स देखने कि वो क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू हैव टू रिमूव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ बोन, ठीक है। तो आपने जो उसके ऊपर पड़ी हुई है, जो कि क्राउन जो है वो चूंकि आप पैलेटल साइड पे चला गया है तो आपको ज्यादा बोन रिमूव करनी पड़ेगी ओवरलाइंग दैट टूथ, ठीक हो गया ना। सेकंड ये है कि आपको
पैलेटल अप्रोच की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर है पैलेटल साइड पे जो कि पोस्टीरियर रीजन में जो पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामाना, लेसर पैलेटाइन फोरामाना है, वो क्लोजर है, ठीक है ना। तो वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो पैलेटाइन फोरामाना की, स्पेशली द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामाना की, वो क्या है, रिस्क पे होती हैं, वो जेपर्डाइज हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हमने करना क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, या कैसे पहले डायग्नोज करना है कि पैलेटल पोजीशन में है या बकल पोजीशन में है। तो आपने इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करनी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्या करना है कि आपने इसको डिजिटल पिल्पेशन करनी है। अगर आप बकल साइड पे डिजिटल पिल्पेशन करेंगे थर्ड मोलर एरिया में, तो अगर इसका क्राउन पैलेटल साइड पे है, बकल साइड पे है और इनसाइड द बोन है, तो आपको एक बल्ज फील होगा, ठीक है। अगर तो एक्सपोज है तो नजर आएगा, अगर एक्सपोज नहीं है, ठीक है, तो आपको बल्ज फील होगा ऑन द बकल कार्टिकल प्लेट में, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो उसका क्राउन पैलेटल साइड पे है, तो फिर आपको इस साइड पे यानी बक्कल कार्टिकल वाला जो एरिया जिसपे आपको पहले बल्ज फील हो रहा था, इन केस के क्राउन इसका पैलेटल साइड पे है, तो अब सॉरी आप बक्कल साइड पे है, तो अब वो पैलेटल साइड पे होने की वजह से बक्कल साइड पे जो है वो क्या होगा कि डेफिशिएंट बोन होगी। ठीक समझ आ गई ना, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा डिप्रेशन होगा, स्लाइटली डिप्रेस्ड बोन होगी, डेफिशिएंट बोन होगी। तो ये आपने पहले कंफर्म करना है। अच्छा, आपने जब कंफर्म कर लिया है रेडियोग्राफिकली और क्लिनिकली, ठीक है, तो फिर जो है ना, अगर उसका क्राउन पैलेटल साइड पे है, तो सर्जन को ये ज़हन में रखना होगा कि ये सर्जरी लॉन्गर भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट काजेज डिफिकल्टी विद द मैक्सिलरी थर्ड मोलर रिमूवल, वो क्या है, ये रूट मार्फोलॉजी है। अच्छा, रूट मार्फोलॉजी है, तो जो रूट होती है वो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास रूट होती है वो क्या है कि मेजॉरिटी जो रूट्स हैं वो मैक्सिलरी थर्ड मोलर की फ्यूज्ड रूट्स होती हैं या कोनिकल रूट्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि रूट आपको थिन भी मिलेगी, नॉन फ्यूज्ड भी मिलेगी और इर्रेगुलर उसका कर्वेचर होगा। So the surgeon should carefully examine the pre-operative radiograph to ensure that an unusual root pattern is not present. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, पीडीएल का जो स्पेस है, यानी पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस है, वो फैक्टर हमने देखना है, ठीक है। तो पीडीएल स्पेस आपको पता है जितना वाइडर होगा, ठीक है, जितना वाइडर होगा तो उतना क्या होगा, इजी होगा टूथ को रिमूव करना, ठीक है ना। जबकि अगर ये नेरोअर है तो फिर क्या है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंडिबुलर टीथ में हमने बात की थी कि एज के साथ जो है वो क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस जो है वो नेरो होता जाता है, ठीक है। तो इस सिमिलरली आपको मैक्सिलरी टीथ में भी ये चीज लगेगी, तो नेरोअर स्पेस इन एज द एज एडवांसेस, इट इंक्रीजेस द डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ द मैक्सिलरी थर्ड मोलर एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, साइज ऑफ डेंटल फॉलिकल है, ठीक है। तो साइज ऑफ डेंटल फॉलिकल भी डिफिकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी थर्ड मोलर को इफेक्ट करता है। फॉलिकुलर स्पेस अगर ब्रॉड होगा तो टूथ विल बी मोर रेडिली रिमूव्ड देन इफ द फॉलिकुलर स्पेस इज थिन और नॉन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास बोन डेंसिटी है, ठीक है, बोन डेंसिटी है, तो ये रिलेट करती है एज ऑफ द पेशेंट के साथ, ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में जो हमने मैंडिबुलर टीथ की बनाए हैं, तो उसके आप रेफरेंस में उनको देख सकते हैं। यंगर पेशेंट में हमने उसमें भी कहा था कि बोन इज मोर इलास्टिक एंड एक्सपेंडेबल, ठीक है, अंडर द फोर्सेस ऑफ द एलिवेशन, ठीक है, जो आप एलिवेटर अप्लाई करते हैं तो उसमें इलास्टिक और एक्सपेंडेबल है। The bone that surround the impacted third molar.
so it is easy to remove the impacted third molar in younger patient. नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप टू द एडजेसेंट सेकंड मोलर है, ठीक है ना। अब सेकंड मोलर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हम आप जब एक्सेस करोगे, ठीक है, जब आप एक्सेस करोगे तो यू हैव टू क्रॉस द सेकंड मोलर, ठीक है। तो एक इसकी जो पोजीशन है वो आपके लिए विजिबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को वो करती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने जो खास ख्याल रखना है वो ये है कि सर्जन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज रेस्टोरेशन और केरीज इन द एडजेसेंट सेकंड मोलर। तो अगर सेकंड मोलर पे जो है आपने कैजुअल यूज किया एलिवेटर्स को, या आप कहते हैं अनवाइज यूज ऑफ द एलिवेटर आपने किया, तो देट कैन रिजल्ट इन द फ्रैक्चर ऑफ द रेस्टोरेशन और डिसलॉजमेंट ऑफ द क्राउन ऑफ द टीथ। और वो उसमें इसका ख्याल रखें कि ये जो रेस्टोरेशन या क्राउन डिसलॉज होगा तो डेट कैन बी इनहेल्ड बाय द पेशेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ थर्ड मोलर टू मैक्सिलरी साइनस। अब ये जो एट्थ फैक्टर है ना, जो कि मैक्सिलरी साइनस से यूनिक फीचर है दैट रिलेट टू द मैक्सिलरी थर्ड मोलर, तो ये मैंडिबुलर में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती या ये डिफिकल्टी इंडेक्स उसमें नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इस हम रिलेशन टू द मैक्सिलरी साइनस बात करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो इसका जो इसकी जो रूट्स हैं वो as we know that the posterior teeth they form the floor of the maxillary sinus, so the third molar वो क्या है कि that is the part of the posterior teeth that form the floor of the maxillary sinus. अब इसकी जो रूट्स हैं वो फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस के, जो कि बिल्कुल उसमें क्लोज होती हैं, बाज़ औक़ात, ठीक है, उस पे थिन म्यूकोज़ा होता है, ठीक है, आपने एनाटमी में इसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि इसलिए आप जब मैक्सिलरी थर्ड मोलर को रिमूव करते हैं तो चूंकि ये इसने इसकी जो पोस्टीरियर साइनस वाल का जो फ्लोर है वो इसमें ये प्रेजेंट होता है, तो इट मे रिजल्ट इन द कॉम्प्लिकेशन सच ए साइनोसाइटिस और ओरोएंट्रल फिस्टुला। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके हवाले से कि प्रेजेंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस जो है ये क्या है कि डायरेक्टली जो है, ठीक है ना, डायरेक्टली क्या है कि सर्जरी को डिफिकल्ट नहीं बनाता, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस डज नॉट नेसेसरीली मेक द रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ मोर डिफिकल्ट, बट इट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। आप मैक्सिलरी साइनस की कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए जब आप कॉशियस हो जाते हैं, सो इनडायरेक्टली इट मेक्स यूर सर्जरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली जो है वो नहीं करती, बल्कि इट कैन लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, अगर आपने केयर नहीं की, इन चीज़ों की प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए इनकी प्रिवेंशन के, ठीक हो गया। लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज द ट्यूबरियोसिटी ऑफ द पोस्टीरियर मैक्सिला। ये भी जो डिफिकल्टी हम अभी डिस्कस करेंगे, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैंडिबुलर टीथ। अब जब आप क्या कहते हैं परचेज पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, मीजियो सर्वाइकल लाइन में, तो फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी क्यों होता है, ठीक है ना। असल में जो बोन होती है वो बक्कल कार्टिकल प्लेट की वो थिन होती है, और जो मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी जो है वो हेवियर होती है, ठीक है ना। क्या होता है कि overlying maxillary tuberosity is heavier, but the surrounding bone is usually thinner. So when the surgeon prepare a purchase point, जब purchase point बनाता है और मीजियो सर्वाइकल लाइन पे, तो जब जब वो फोर्स लगाता है तो फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी होता है, क्योंकि मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी नीचे हेवियर है, स्ट्रांगर है, जबकि इसके ऊपर जो सुपीरियरली जहां आप एलिवेटर को यूज करते हैं वहां बोन जो है वो थिनर है, वो एरिया वीक है। जब आप अनड्यू फोर्स लगाएंगे, और भी हम फैक्टर्स अभी डिस्कस करेंगे, तो फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी हो सकता है। इस वजह से मैक्सिलरी थर्ड मोलर की यहाँ पे आपने इस फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी को
प्रिवेंट करना है, तो इस वजह से ये एक डिफिकल्टी इंडेक्स में हम मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी को लाते हैं। तो देखें ये किस वक्त फ्रैक्चर हो सकती है, when the bone is non-elastic is in older patient। दूसरा भी रूट मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस किया, डाइवर्जेंट रूट्स हों, ठीक है, नॉन फ्यूज्ड रूट्स हों, ठीक है, तो या मल्टी रूटेड हो, लार्ज बल्बस रूट्स हो एज इन ओल्डर पेशेंट, तो मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी की फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा ये है कि मैक्सिलरी साइनस जो है उसका साइज बड़ा हो, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटाइज्ड हो, ठीक है, and it also include the roots of the impacted third molar, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कि in close proximity होंगी, ठीक है, so the chances of the maxillary tuberosity ये भी उसको वीक करेंगी, क्योंकि उसके जो बोन है वो वीक होगी। दूसरा यह है कि अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव फोर्स आप जब यूज करते हैं टू एलिवेट द थर्ड मोलर को, जब आप रिमूव करते हैं, अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव फोर्स जब आप यूज करते हैं, तो ये भी फ्रैक्चर हो सकता है। क्या चीज, मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी। दूसरा ये है कि मीजियो एंगुलर इम्पेक्शन जो है इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स। तो इस वजह से आप जब भी एलिवेटर को यूज करेंगे, तो आपने ख्याल करना है कि एलिवेटर वाले एरिया पे क्या है, कि वो बोन जो है वो थिन है, तो आपने कंट्रोल्ड फोर्स को यूज करना है, एक्सेसिव फोर्स को यूज नहीं करना, और इन सारे फैक्टर्स का ख्याल करना है। यानी कि अगर ओल्डर पेशेंट में बोन डेंस है और फोर्स लगाने से टूथ रिमूव नहीं हो रहा है, तो आप बोन को रिमूव करें, ठीक है, तो टूथ को भी सेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगरचे इसमें टूथ सेक्शनिंग और बोन रिमूवल रेयर है, लेकिन आप दोनों ऑप्शंस को अवेल करें, ठीक है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।